हेलो थ्रियन फैमिली, सीरियल डिवाइन थ्रोन के एक और एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हाउ चैन और होंगी के बीच की फाइट, जहां पे हाउ चैन हाउ ये की हेल्प से होंगी के टियर 6 के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस मैच को भी जीत जाता है। साथ ही हमने देखा था कि मैच के बाद हाउ ही होंगी के मैजिकल विस्ट को यानी पेट को स्वैलो कर लेता है, जिससे होंगी बेहोश हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हाउ चैन को, जो कि हाउई को पकड़ रहा होता है। साथ ही वो हाउये को बार बार होंगी के एलिमेंटल बीस्ट को बाहर निकालने के लिए कह रहा होता है और उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन हाउये बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और बस कंटिन्यू भागता ही रहता है, जो देखकर हाउ चैन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। और इसके बाद वो 3 फ्राइड फिश को हाउ ई के सामने करता है और हाउ ई को फ्राइड ड्राई फिश काफी ज्यादा पसंद होती है और उन ड्राई फिश को देखकर हाउ ई तुरंत ही एलिमेंटल बीस्ट को बाहर फेंक देता है और वो एलिमेंटल बीस्ट सीधा ही जाकर हाउ चैन के सिर से टकरा गया होता है, जिससे हाउ चैन अपना सिर पकड़ के रह जाता है, जबकि हमें वो मैजिशियन दिखाया जाता है। और इस टाइम पे होंगी अपने एलिमेंटल बीस्ट को देखकर तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और इसके बाद उसे गले लगाते हुए कहता है, मैंने तो सोचा मैंने तुम्हें खो ही दिया है, अब तुम मुझे कभी भी दोबारा नहीं मिलोगे। ये लोग काफी बुरे हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वहां हमें हाउ ही दिखाया जाता है, जो कि हाउ चैन की फिशेस को तुरंत ही स्वैलो कर लेता है। और वहीं पे रेफरी भी इस मैच के विनर हाउ चैन को अनाउंस कर देता है और उसी के साथ 2 पॉइंट हाउ चैन को मिल जाते हैं। और इस मैच को जीतने के बाद जो हाउ चैन के टोटल पॉइंट्स होते हैं वो 4 हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद हाउ चैन होंगी के पास हाउ यू को लेकर सॉरी बोलने के लिए आता है, लेकिन हाउ चैन को अपनी तरफ आता देखकर होंगी काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पेट को पकड़ लेता है। तभी हाउ चैन कहता है, हाउ यू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इसने जो भी गलती की है उसके लिए इसे माफ कर दो। जिसके बाद वो हाउ यू को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन ये नौटंकीबाज माफी मांगने से मना कर देता है। साथ ही इस टाइम पे हाउ यू के फेस इंप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे कि उसने कोई भी गलती ना की हो। हालांकि हाउ चैन के बार बार फोर्स करने के कारण वो माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है और हाउ यू को अपने सामने देखकर होंगी और उसका बीस्ट दोनों डरे हुए होते हैं। हालांकि तभी हाउ ही उस बीस्ट के सामने जाकर काफी पावरफुल रोर करता है, जिससे वो एलिमेंटल बीस्ट काफी दूर जाकर गिरता है। और हाउई के इस पावरफुल रोर को देखकर वो दोनों एक बार फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और हाउ चैन भी हाउ यू के ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा निराश होता है। हालांकि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट फाइट का सीन दिखाया जाता है और ये फाइट मैजिशियन ली सैन के बीच और नाइट टेम्पल के नाइट के बीच में हो रही होती है। और इस फाइट में भी हमें दिखाया जाता है कि ये आलसी ली सैन अपने सामने वाले वॉरियर पे एक भी अटैक नहीं करता, बल्कि एक डिफेंस शील्ड को क्रिएट करके उसी के अंदर खड़ा हुआ होता है। और इसी वजह से जो मैच की टाइम लिमिट होती है वो खत्म हो जाती है और ये मैच ड्रॉ हो जाता है और दोनों को एक एक पॉइंट दे दिए जाते हैं। साथ ही इस टाइम पे तो रेफरी भी काफी हैरान होता है, जबकि जहां तक नाइट की बात होती है वो तो इस चीज से लेकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था और उदास हो गया था, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो एक नाइट है, जबकि वो अपने सामने के मैजिशियन के एक डिफेंस शील्ड को भी नहीं तोड़ पाया। तो फिर मेरी पावर, मेरी ट्रेनिंग, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट्स किस काम के हैं? मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। हालांकि दूसरी तरफ ली सैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वही पोजिंग मारते हुए कहता है कि वाह वाह, मेरा डिफेंस शील्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और मेरी शील्ड फॉर्मेशन तो एक गोल्ड शील्ड फॉर्मेशन के जैसे ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। और फ्यूचर में जो कोई भी मेरे साथ टीम अप करेगा वो 100% काफी ज्यादा पावरफुल होगा और साथ ही साथ काफी ज्यादा लकी भी होगा। हालांकि तभी ली सैन के बगल में बैठी हुई लड़की उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, भला कौन ऐसे मैजिशियन के साथ टीम अप करना चाहेगा जो अपने अपोनेंट पर एक अटैक भी नहीं कर सकता है। हालांकि ली सैन इस सबको इग्नोर कर देता है, लेकिन उसी के पीछे हमें सिस्टर लीजिंग को दिखाया जाता है, जो कि इसकी हर एक बात को नोटिस कर रही होती है। और इस टाइम पे वो अपने दिमाग में बस यही सोच रही होती है कि आखिरकार इस लिंसिन के दिमाग में चल क्या रहा है, ये अपने अपोनेंट पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें सिस्टर लीजिंग और मास्टर ये हुआ के बीच का कन्वर्सेशन बताया जाता है, जहाँ पे सिस्टर लीजिंग ने भी मास्टर ये हुआ से उसी के बारे में पूछा हुआ होता है कि ली सिन अपने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को डिफेंस करता है। साथ ही वो हाउ चैन के साथ अपनी टीम में शामिल होना चाहता है और इसके लिए उसने हाउ चैन को काफी सारे रिसोर्सेज दिए हैं और अगर हाउ चैन उसे चूज करता है तो ये उसका काफी बड़ा लॉस होगा। जिसपे मास्टर ये हुआ बताते हैं कि अभी फाइनल में काफी लॉन्ग टाइम बाकी है और अभी हमें यह भी नहीं पता कि हाउ चैन फाइनल में टॉप 3 में पहुंच भी पाएगा या नहीं। तो तब तक के लिए हमें काफी सारे मैचेस को देखने के लिए मिलने वाले हैं और हो सकता है उन्हीं किसी मैच में हमें लिंसिन की भी रियल पावर देखने को मिल जाए, इसीलिए हमें वेट करना चाहिए। जिसके बाद हमें वापस एरिना दिखाई जाती है, जहाँ लीसिन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? अगर मैंने वहां पे नाइट टेम्पल के इंस्ट्रक्टर को नहीं देखा होता तो मैं उस पर अटैक जरूर करता
और उसे जरूर वहां पे मार देता, लेकिन मैं नाइट टेंपल के इंस्ट्रक्टर की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, वरना उनके डिसाइबल्स पे उनका गलत इफेक्ट जाता। ये बस इसीलिए था। हालांकि हमें पता है ये कितना बड़ा झूठा है, लेकिन तभी वहां पे सेकंड फाइट की अनाउंसमेंट होती है। और अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वो असेसिन हॉल से सायर वर्सेस हीलिंग टेंपल के सीमा सियान के बीच में होनी थी। और यहाँ पे दोनों ही लोग एरिना की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस फाइट को लेकर सीमा सियान अपने टकले को चमकाते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है। और इसके बाद ये कहता है, तो आज की फाइट में रियल मजा आने वाला है, आज मैं असेसिन हॉल की रियल पावर को देखूंगा। हालांकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो होता है ली सिन, क्योंकि उसकी फाइट में सीमा सियान ने उसे काफी बुरी तरीके से फोड़ा था, इसीलिए वो इस बार सीमा सियान को पिटते हुए देखना चाहता था। इसीलिए वो कहता है, टकले तू एक रैंक 4 का हीलर था, लेकिन तूने फिर भी मुझे हरा दिया। अब मजा आएगा जब तुम रैंक 5 के एसेसिन के साथ फाइट करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम उसके पैर के नीचे रहोगे और उससे मार खाते हुए देखने पे मुझे काफी मजा आएगा। और इसके बाद तो वो एज्यूम भी कर लेता है और जोर जोर से हंसने भी लगता है। जिसके बाद दोनों ही लोग एरिना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जो सीमा सियान होता है वो काफी ज्यादा चौड़ में होता है और फुल फैशन के साथ एरिना के अंदर आते ही वो अपनी जैकेट को उतार कर हवा में फेंक देता है। और रेफरी स्टार्ट को बोलता ही है कि सीमा सियान तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। साथ ही वो अपने होली लाइटिंग हैमर को भी समन कर लेता है। हालांकि उसके अटैक से कायर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है, और जैसे ही वो अटैक उसे हिट करने वाला होता है कि कायर अपनी जगह से गायब हो जाती है। और ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि इतने कम टाइम पे कायर टेलीपोर्ट कैसे हो गई। और यहाँ पे सीमा सियान भी तारीफ करते हुए कहता है, ये बात मैं भी ऐसे ही किसी के साथ फाइट करना चाहता था, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसके बाद हमें कायर दिखाई जाती है जो कि अपने स्टिक को लेकर चुपचाप उस जगह पे खड़ी हुई होती है और बार बार अपने स्टिक को जमीन में पटक रही होती है, जिससे फ्लैक्चुएशन हो रहा होता है और वो आसपास की चीजों का पता लगा रही होती है। और अपने हर एक अटैक से पहले वो ऐसे ही करती है। और इसके बाद हम कायर का पावरफुल अटैक देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी स्पीड का यूज करके सीमा सियान के अटैक से डॉज करती है और उसके पीछे जाकर उस पर अटैक कर देती है। हालांकि सीमा सियान कायर के ऊपर अटैक करने के लिए काफी बार कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक कायर से टच भी नहीं हो पाता, जिससे हमें पता चलता है कायर की स्पीड का और उसके सेंसेस का, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे उसके हर एक अटैक से डॉज कर रही होती है और साथ ही साथ सीमा सियान पे अटैक भी कर रही होती है। हालांकि कायर के अटैक से सीमा सियान दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो एक बार फिर से अपने हैमर को उठाकर कायर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हम देख सकते थे कि कायर अपनी जगह से गायब हो जाती है। और इसके बाद जब दोबारा सीमा सियान कायर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो कायर उस पर पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो सीधा ही दीवार से जाके टकराता है। और कायर के अटैक जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक तो नहीं लग रहे थे, लेकिन सीमा सियान को वो अटैक पड़ते ही वो सीधा ही दीवार को तोड़ देता है, जिससे समझ में आता है कि इस अटैक में कितनी पावर है। जिसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीमा सियान जमीन पे पड़ा हुआ होता है, जबकि कायर उसके हैमर पे खड़ी होती है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इम्प्रेस होते हैं कि वाह, सायर की पावर कितनी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कुछ ही मिनटों के अंदर सायर ने ये मैच खत्म कर दिया, जिससे उन सभी को समझ में आ गया था कि कायर के साथ डील करना इतना भी इजी नहीं होने वाला। जिसके बाद हम लिन सिन को देखते हैं, जो कि सीमा सियान की ऐसी हालत पे काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद वो सीमा सियान को अपनी फिंगर से कैप्चर करके कहता है, इस टकलू की ऐसी हालत को देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है, काश मेरे पास यहाँ पे कोई कैमरा होता जिससे मैं इन सभी मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाता। हालांकि तभी उसी मूवमेंट पे सीमा सियान उठता है और अपने आप को खड़े करते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा है, तुमने काफी अच्छी फाइट करी और ये मुझे काफी पसंद आया, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हें अपनी ओरिजिनल पावर दिखानी है जो तुमने नहीं देखी। और यहाँ पे शायद सीमा सियान कोई पावरफुल अटैक चार्ज करने वाला है, लेकिन वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि अगर इस एपिसोड को ज्यादा बड़ा किया तो कॉपीराइट भी आ सकता है। तो उससे बचने के लिए इस एपिसोड को यही पे एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, लास्ट तक देखा है तो एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना, और नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कुछ घंटों के अंदर जरूर मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।